जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, वनवास के दौरान सुपर्णखा के कारण भगवान श्री राम नहीं कर पाए थे संभोग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। क्या आपके मन में कभी ये विचार उठा? इतनी गहनपूर्ण बातें करने को तो हम इस कहानी के माध्यम से ये भी जानेंगे कि हमारे जिंदगी में सुपर्णखा कौन है और वो किस प्रकार हमारे कार्यों पर बाधा डालती है। तो इस रोमांचक और रहस्यमयी कथा को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें ताकि हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। ये कथा श्री कृष्ण और भगवान शिव के कृपा से प्रेरित है। इसे पूर्ण श्रद्धा से सुने क्योंकि ये आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का द्वार खोल सकती है। अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है, इसलिए इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। वनवास के उन दिनों में जब सूरज ढल चुका था और चंद्रमा की चांदनी पत्तियों पर नाच रही थी, राम और सीता अपनी छोटी सी कुटिया में थे। राम, वो परम पुरुष जिनकी आंखों में ब्रह्मांड समाया था, आज अपनी पत्नी सीता की ओर देख रहे थे। सीता की आंखें झुकी हुई, होठों पर एक मुस्कान जो कह रही थी, आज की रात हमारी है। राम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, सीता की कमर को छुआ। वो स्पर्श जैसे आग और अमृत का मिलन। प्रिय, राम ने कहा, इस निर्जन वन में भी तुम्हारी सुंदरता देवलोक को ले जाती है। आज हम इस पल को अपना बना लें। सीता ने शर्माते हुए सिर झुकाया, लेकिन उनकी आंखों में वो आग थी जो सालों के वनवास में दबी हुई थी। राम ने उन्हें अपनी बाहों में खींचा। हवा में फूलों की महक और दिलों की धड़कनें तेज। लेकिन तभी एक कराह जंगल से एक छाया उभरी। वो थी शूर्पणखा, रावण की बहन, राक्षसी सुंदरी जिसकी आंखें राम पर टिकी हुई थी। ओ राजकुमार, तुम्हारी ये पत्नी क्या है? एक साधारण मानवी। मुझे देखो, मैं राक्षस कुल की रानी जो तुम्हें ऐसे सुख दे सकती हूँ जो स्वर्ग में भी नहीं मिलते। राम हंसे, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध था। हे राक्षसी, मैं विवाहित हूँ, जाओ अपना रास्ता देखो। लेकिन शूर्पणखा नहीं मानी। वो आगे बढ़ी, सीता पर झपटी। तुम्हें हटा दूंगी। लक्ष्मण जो पास ही थे तुरंत उठे और अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी। खून की धारा बही और शूर्पणखा की चीख जंगल में गूंजी। वो भागी, लेकिन उसकी आंखों में बदला था। उस रात राम और सीता का वो पल टूट गया। संभोग वो कभी पूरा नहीं हुआ। शूर्पणखा की वो घटना ने एक श्रृंखला शुरू की। रावण का क्रोध, सीता का अपहरण और राम की वो अधूरी चाहत जो सालों तक दबी रही। अब कथा विस्तार से शुरू होती है। राम के जन्म से लेकर उनके बाल्यकाल की कहानियां। राम दशरथ के पुत्र जिन्हें बचपन से ही त्याग सिखाया गया, लेकिन उनकी शादी सीता से वो एक दिव्य मिलन था। जनकपुर में स्वयंवर जहां राम ने शिव धनुष तोड़ा। उस रात उनकी पहली सुहाग रात। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो भी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि राजसी कर्तव्य आड़े आए थे। लेकिन वनवास में वो मौका था, निर्जन, स्वतंत्र। लेकिन शूर्पणखा। वनवास शुरू हुआ। राम, सीता, लक्ष्मण तीनों जंगल में। दिन भर शिकार, रातें कुटिया में। राम और सीता के बीच वो करीबी पल बढ़ते गए। एक रात नदी किनारे सीता स्नान कर रही थी। राम दूर से देखते उनकी आंखें चाहत से भरी। प्रिय, तुम्हारी ये रूप राशि, मैं खुद को रोक नहीं पाता। सीता मुस्कुराई, स्वामी, वन में भी हमारा प्रेम अमर है। आइए आज रात हम एक हो जाएं। लेकिन हर बार कुछ न कुछ, कभी जंगली जानवर, कभी राक्षसों का आक्रमण। लेकिन वो निर्णायक रात, पंचवटी में शूर्पणखा का आगमन, उसकी सुंदरता का वर्णन, लंबे बाल, कामुक शरीर, लेकिन राक्षसी प्रकृति। वो राम को लुभाने की कोशिश करती। डायलॉग्स, राम, तुम्हारे जैसे योद्धा को मैं जैसी स्त्री चाहिए। जंगली, अनमुक्त। सीता तो कमजोर है। राम का इनकार, लक्ष्मण का क्रोध, नाक कटने का दृश्य, खून, चीख, बदले की शपथ। शूर्पणखा भागी, खरदूषण को बताया, युद्ध हुआ। राम ने 14,000 राक्षसों को मारा। लेकिन ये सब शूर्पणखा की वजह से। अब भारण को सूचना मिली। उसकी योजना, मारीच का स्वर्णमृग बनना, सीता की इच्छा, राम का पीछा करना, लक्ष्मण का जाना, रावण का अपहरण, राम की वो पीड़ा, सीता चली गई। संभोग, अब तो वो सपना था। सालों की खोज, हनुमान का लंका जाना, सीता की व्यथा। अब विस्तार है। वनवास के प्रत्येक दिन का वर्णन, भोजन, बातचीत, रोमांटिक पल, शूर्पणखा के चरित्र का बैक स्टोरी, रावण की बहन, उसके प्रेम प्रसंग, राक्षसी जीवन, युद्ध दृश्यों का एक्शन पैक्ड वर्णन, रावण के महल का वर्णन, उसके हरेम, लेकिन सीता की पवित्रता, सीता लंका में रहना, रावण की कोशिशें, वो सीता को लुभाता, लेकिन सीता राम की याद में तड़पती। राम, वो रात, शूर्पणखा ने सब बर्बाद कर दिया। राम जंगल में अकेले, लक्ष्मण के साथ। उनकी रातें नींद से खाली। वो सोचते, अगर शूर्पणखा ना आती तो वो पल पूरा होता। संभोग नहीं, लेकिन वो आत्मिक मिलन टूट गया। हनुमान की खोज, सुंदर कांड का विस्तार। हनुमान सीता से मिलते, राम की अंगूठी देते। सीता के आंसू, हनुमान बताओ राम को, शूर्पणखा की वो छाया अभी भी जमीन पर है। राम की सेना इकट्ठा, वानरों की कहानियां, सुग्रीव, जामवान, अंगद, सेतु निर्माण, राम की सेना लंका पहुंची।
युद्ध शुरू। मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण, प्रत्येक लड़ाई का विस्तृत वर्णन। राम के तीर, रावण की माया, लेकिन पृष्ठभूमि में वो अधूरी चाहत। राम सोचते जीत के बाद सीता के साथ वो पल, लेकिन अग्नि परीक्षा। सीता आग में जाती हैं, साबित करती हैं पवित्रता। मिलन हुआ, लेकिन क्या संभोग? नहीं। राम राजा बने, लेकिन सीता को फिर त्यागना पड़ा, लोक लांछन की वजह से। शूर्पणखा की वो एक घटना ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया जो कभी रुका नहीं। सीता वाल्मीकि आश्रम गई, लव कुश जन्मे, राम अकेले। शूर्पणखा की वो एक घटना ने सब बदल दिया। संभोग वो शारीरिक नहीं, आत्मिक था जो टूट गया, लेकिन प्रेम अमर रहा। वीडियो एंड। तो दोस्तों, शूर्पणखा की वजह से राम का वो पल अधूरा रहा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे जीवन में शूर्पणखा कौन है। तो इसे हम एक कहानी के तौर पर समझाएंगे। तो एक बार की बात है, शहर की भागती जिंदगी में नमन नाम का एक साधारण युवक नौकरी, परिवार और खुद के सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था, जो सही है वही करो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन ऑफिस में नमन की मुलाकात अपने पुराने कॉलेज की दोस्त माया से हुई। माया आकर्षक, बहुत आत्मविश्वासी और हर किसी का ध्यान खींच लेने वाली थी। उस दिन ऑफिस की मीटिंग के बाद माया ने उससे कहा, चलो आज अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, बस आज के लिए सब भूल जाओ, सिर्फ हम और वही मस्ती। नमन के मन में हलचल शुरू हो गई। घर पर उसकी पत्नी और बच्चों का इंतजार था, जिम्मेदारियां थीं, पर माया की मुस्कान और पुराने दिनों की यादें उसे मोह रही थीं। उसने सोचा, कई साल बाद मिली है, एक दिन की बात है, थोड़ा मस्ती कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। पर तभी उसके भीतर एक दूसरी आवाज़ आई, बस यही तो असली परीक्षा है नमन, क्या तुम अपने घर वालों के भरोसे अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता कर लोगे? उसके भीतर का राम तत्व जाग उठा। माया हंसती रही, मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन नमन ने दृढ़ता से कहा, माया, मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां और मर्यादाएं हैं, चलो वैसे ही मिलते हैं जैसे दोस्त मिलते हैं, पुराने दोस्त नई समझ के साथ। माया ने थोड़ी देर खामोशी के बाद मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। नमन ने उस दिन जाना कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई शूर्पणखा जरूर आती है। उसका सामना कैसे करते हैं, उसी में उसकी असली पहचान और जीवन की सफलता छिपी है। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हर हर महादेव, राधे कृष्ण।